रघुपति भक्ति जासु सुत होई, ना तरु बांझ बादी बियाने, और राम चरण ते ही तहाने। देखिए सब माताएं हैं और हम लोगों को भी, हमारे माता जी को बड़ा सौभाग्य है। पुत्रवती जुबती जग सोई, और रघुपति भक्ति जासु सुत होई, ना तरु बांझ बाद बियाने, और राम चरण ते ही तहाने। कहते हैं जिसका पुत्र भगवान के अगर कीर्तन नहीं गाए, भगवान का नाम नहीं लिए, दुराचारी चरे, वो माते को तो बांझ हो जाना चाहिए। लेकिन वो तो माता के दोष नहीं है, पुत्र है। लेकिन इसको लक्ष्मण जी के प्रति माता सुंदर सुमित्रा ने यह चौपाई को रामायण में लिखे हैं। पुत्रवती जुबती जग सोई, बेटा पुत्रवती जुबती कहे जाते वही स्त्री कहते हैं। रघुपति भक्ति जासु सुत होई, जिसका बेटा ने भगवान के प्रति, कोई भी भगवान के प्रति, या कहे जाए कीर्तन गाना या सत्संग करना नहीं, कहीं में भी भक्ति में उसका मन लगे, उसका बेटा किसी भी भक्ति में मन लगे, तो वही पुत्रवती जुबती जग सोई कहे, ना तरु बांझ ओकरे से कहे, और राम चरण ते ही तहानी। देखिए कई आदमी अपने धर्म को बदल करके दूसरे धर्म में जाते हैं, वो भटका खाते, इसी को कहते हैं। उसको बांझ हो जाना चाहिए। अपने धर्म को बदल करके भगवान के गुण को नहीं गाया तो उसको, वो माता को बांझ हो जाना चाहिए। वो अपने पुत्र को जन्म नहीं देना चाहिए। इससे पुत्र को ऐसे माता सुंदर करके लक्ष्मण जी को दिए। तो भगवान भोलेनाथ देख भक्त को भी भगवान घुमा देते हैं। भगवान नहीं, भगवान ऐसे कहते हैं, भगवान भक्त को भी जिसके दर्शने का उसका अभिलाषा नहीं रहते हैं, वो दर्शन भी नहीं पाते हैं। एक बताता हूँ, चित्रकूट में भगवान भोलेनाथ ने सुंदर वहाँ गुफा खोहा में रहते थे। तो एक ग्वाला था गांव में, यहाँ तो नहीं है, गांव में सब जानते। पहले ग्वाला लोग पूरा अपने अलग अलग फेवर के गैया को चराते थे, नहीं गांव में पहले ग्वाला लोग को लगाते थे। एक था गांव में 3 जन 4 जन 2 जन जैसे गांव के देख करके 2 ग्वाला रहते थे, 3 ग्वाला रहते, खंड खंड में बटे रहते थे। हम लोग, हमारे यहाँ 4 ग्वाला रहते थे पहले। हाँ, 4 पार्ट में बटे थे। तो अपने अपने मोहल्ला को उसको गैया को देते थे, उसको वेतन देते थे। शाम को पहुंचा, हाँ शाम को पहुंचाते थे, गाय धोते थे। अभी तो जमाना बदल गया, अभी अब गाय धोते थे नहीं, शाम को सुबह ले जाते थे, शाम को पहुंचाते थे। तो उसको वेतन देते थे हम लोग, सालाना उसका बांधे थे इतना। तो उस समय गैया वो चराते थे और वो आदमी का चित्रकूट में। तो एक गैया भगवान शंकर के वो गुफा से निकलती थी। जब गांव के बाहर जाती थी तो गैया निकाल करके आ करके वो ग्वाला के साथ में शामिल हो जाते थे। वो ग्वाला देखे, अरे ये गैया नित्य प्रतिदिन आते हैं और मैं इसको इसके साथ में चराता हूँ, तो इसका वेतन आज तक के इसका मालिक को मैं नहीं देखा हूँ। और आते थे उधर से, वो गैया अपने फट करके अपने रास्ता से चले जाते थे। हाँ भाई, भगवान भोलेनाथ की कृपा था। तो उस समय ग्वाला चराते चराते कम से कम 3-4 महीना बीत गए और सो वेतन मांग मांग करके अपने बच्चे अपना जीवन चलाते थे। एक दिन नहीं कहे, मैं इसका मालिक कौन है इसका मैं पता लगाऊंगा। ग्वाला 2 जने रहते थे, समय देके 3 जने रहते थे। बोले गैया को आप ले जाइए, मैं इस गैया का मालिक से जा करके आज वेतन लूंगा। बहुत दिन हो गए इसका मालिक दिखते नहीं है। गैया आते हैं और गैया आज जब ले जाने के समय अपने चले जाते हैं। तो कहे जाऊंगा। तो गैया भगवान का कृपा है आगे आगे चले और ग्वाला पाछे पाछे चले। तो वो गुफा में घुसे तो ग्वाला कहे थोड़ा डर गए, अरे यह गुफा है। लेकिन नहीं, भगवान का हौसला था, नहीं गैया जा रहा है तो यहाँ कुछ ना उसका मालिक होगा। ऐसे करके वो चित्रकूट की गुफा में घुस गए। गैया आगे आगे चले, देख गैया भी भगवान का कृपा है, आगे साथे साथे ले जा रहा है। और ग्वाला जाते जाते वहां पहुंच गए। जब पहुंचे तो वहां भोलेनाथ और माता पार्वती सुंदर एक साधु का भेष में था। तो बोले आइए आइए ग्वाला महाराज, आइए आइए, हम लोग आपके प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे गैया को रोज चराते हैं, वेतन लेने के लिए नहीं आते हैं। ऐसे करके भगवान भोलेनाथ साधु के भेष में था। तो सुंदर माता पार्वती ने उनको सुंदर रोटी उटी जैसे बने उसको पहले इसको ग्रहण कर लीजिए।
तो बोले नहीं शाम है मैया जी, शाम के हो गए हैं, मैं इसको ग्रहण नहीं करूंगा। नहीं नहीं नहीं, खा लीजिए ना, क्या है फल फूल को खा लीजिए। तो ग्वाला प्रेम से खाया। प्रेम से खाने के बाद बोले कि देखो मैं वेतन लेने के लिए आया हूँ, इसका वेतन दे दीजिए मेरे को। तो कहे ठीक है भाई, बात सही है, आपने मेरे गैया को 4 महीने हो गए चराते चराते, तो कहे वेतन तो देना होगा। उस समय भगवान शंकर ऐसे, वो तो अघरदानी है ना, ऐसे बगल से निकाले और निकाले तो उसके गमछा में बांध दीजिए करके दे दीजिए। ऐसे मुठा में निकाले, एक मुठा निकाले और गमछा निकालो करके ऐसे आंचल में भगवान शंकर गठिया दिए। देख ले ग्वाला बोले अरे ये मैं वेतन के लिए आया हूँ, अब क्या न क्या एक मुट्ठी भर दे दिए। भाई मेरे को तो काठा था, 2 किलो 2.5 किलो का धान के काठा मिलते हैं देहात में, तो ये तो कुछ नहीं दिया, इसमें क्या है करके। देखो भगवान शंकर के प्रति उसका विश्वास नहीं हुआ, उसने घर में जाकर ये खोलूंगा करके नहीं खोलते। जब बाहर निकले गुफा से, तो बाहर निकले तो खोले तो जाओ जैसे, देख उसका आंखी में जाओ के लंबा लंबा नहीं रहते उसका सूखा, तो वो जाओ देखे कि देखे मैं इतना जाओ को इतना को क्या करूंगा, इतना वेतन कमाया, कल मैं जाकर के उसको देखूंगा। ऐसे करके ग्वाला बोले और गांठ को छोड़े और फेंक दिए। ऐसे मेरे को वेतन दिए हैं करके देखो। वो गांठ को छोड़े और फेंक दिए और चले गए। तो उसका जो ग्वालिन था और बच्चे थे तो थोड़ा अंधेला हो गए थे, तो बोले कहाँ इतना टाइम से गए। और क्या बताऊं, एक गुफा में गए, साधु नाम का साधु है, साधु में कुछ नहीं है, मेरे को थोड़ा सा जौ दिए थे और तो जौ कहाँ किए, फेंक दिए। इसमें गठियाए ऐसे करके जब खोले ना, तो गांठ में 2-3 ऐसे फंसे थे। तो देखे तो हीरा। ग्वालिन कहे आप लोग तो अच्छा नहीं किया, इसको पहचाने नहीं है, तो हीरा है, हीरा है, हीरा। 2 ठो चटके थे। कहे मेरे आंखी में तो वो जौ दिखे। फिर वो तो उस समय टार्च वगैरह नहीं था, मसाल जलाए और मसाल जला कर कोई पा जाए करके दौड़ते गए वाला। लेकिन वहां तो भगवान भोलेनाथ का कृपा है, वहां कुछ जाओ नहीं रहा, उच्छिन्न हो गया, उसका भाग में 2 ही था, इसीलिए 2 उसको मिले। उस दिन से ना तो गैया आए ना तो गुफा मिले। तो ऐसे भगवान का कृपा होते हैं, जिसको दर्शन भी नहीं मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ और घटदानी है, उसको दर्शन ही नहीं देते हैं। भगवान को कहते जिस रूप में देखोगे वही आपको रूप में देखते हैं। बोल उमापति महादेव की जय।